समय ऐसे ही जा रहा है बट आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सारा चीज कॉमन इंग्लिश का मैंने एक ही वीडियो में कर दिया है। चलिए आज सीखते हैं। हेलो फैमिली एंड हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्रामर का सबसे अच्छा टॉपिक आज का है, क्योंकि आज के टॉपिक से ही जितने भी बच्चे जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको बेसिक चीजें नहीं आती है। अगर आपको भी नहीं आती तो अभी सीखते हैं। चलिए, दिख रहा है ये चार्ट पूरा, और अगर देखिए तो मैंने इसमें लिखा है ऑल इन वन इंग्लिश कॉमन चार्ट। ऑल इन वन का चार्ट का मतलब क्या है कि इसमें आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा, वीडियो के अंत तक आपको क्या क्या आ जाएगा, आपको समझ आ जाएंगे कि इंग्लिश में पर्सन कितने तरीके के होते हैं। दूसरी चीज क्या आएगी, नंबर, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। तीसरी चीज क्या समझ में आएगी कि जेंडर कितने तरीके के हैं, मतलब किस तरीके से हम यूज करेंगे। चौथी चीज, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होती है, कितने तरीके के सब्जेक्ट होते हैं और उनकी हिंदी क्या होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनके कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी हिंदी क्या होती है। उसके बाद लास्ट आपका पोजेसिव। अब ये सब वर्ड सुनने में लग रहा है कि अरे कितने खतरनाक है, लेकिन मैं आपको सच बोलूं कि हर इंग्लिश जब भी आप बोलते हो ये सारी चीजें यूज होती हैं। कैसे यूज होंगी, कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। कहीं ना जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ, क्योंकि अगर ये सीख लिया तो इंग्लिश तो बस आपकी मुट्ठी में होगी। चलिए पहले समझते हैं पर्सन के बारे में। देखिए, पर्सन जो है वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। जाहिर सी बात है, ठीक है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, वैसे ही पर्सन भी होते हैं। तो पहला पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन हम किसको मानते हैं, आई और वी, मतलब अगर मैं या फिर हम जो बोलने वाले होते हैं वो फर्स्ट पर्सन कहलाए जाते हैं। अब उसके बाद सेकंड पर्सन कौन होता है, जिनसे बोला जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो यू आर द सेकंड पर्सन। आई और वी, मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप क्या है, सेकंड पर्सन है। और तीसरे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, ये सारे कितने हो गए, ये होते हैं थर्ड पर्सन। ये सब क्या होते हैं, सुनने वाले होते हैं। पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन कौन हो गया, आप हो गए, आप सुनने वाले हैं, ये हो गया सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन हो गए, जो वहां पर सुन रहे हैं बाकी लोग। तो मैंने डायरेक्टली आपसे बोला तो आप सेकंड पर्सन है, लेकिन वहां पर और जो लोग खड़े हैं वो हो गए थर्ड पर्सन। एक बात क्लियर हो गई, अगर एक बात क्लियर हो गई तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, अब आता है सिंगुलर प्लूरल। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ही, शी, इट, नेम में क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, आई, वी, यू, दे में क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। ये चीज समझेंगे। कैसे समझेंगे, जेंडर, किसका क्या जेंडर है। जेंडर, अगर आपको जेंडर नहीं समझ में आता तो जेंडर का एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जाइए और देख लीजिए। पहले जेंडर ही देख के आ जाइए तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। इसमें हम जेंडर नहीं बताएंगे, जेंडर के साथ साथ बाकी चीजें भी बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जेंडर चार तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, कॉमन जेंडर, दूसरा क्या होता है, मैस्कुलिन, तीसरा क्या होता है, फेमिनिन, और चौथा होता है न्यूटर। क्या क्या होता रहेगा मैं साथ में बताता रहूंगा, लेकिन अगर अच्छे से जेंडर पढ़ना है तो वीडियो को वो वाली देख लीजिए। ठीक है, अभी आते हैं सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं बनता। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपको नहीं पता, कर्ता आपको नहीं पता, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कोई भी चीज होती है, उसके नाम ही आपको नहीं आएगा। मतलब जैसे मान ले आई, अब आप कहोगे सर आई का मतलब तो बच्चे भी जानते हैं, लेकिन बेटा कोई बहुत सारे बच्चे जिनको आई का मतलब ही नहीं पता है। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। देखो आई का मतलब मैं होता है और मैंने भी होता है। मैंने ये काम किया, अब आई मतलब तो मैं होता है, तो मैंने का क्या मतलब होता है, अरे भाई मैंने का मतलब आई ही होता है। बच्चे पूछते हैं क्या करूं। उसके बाद क्या आया आपका वी, तो यहां पर याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, और इसकी हिंदी क्या होगी, आई मतलब मैं और वी मतलब हम। आई मतलब मैं या मैंने, वी मतलब हम या हमने, याद रहेगा। उसके बाद दाऊ। अब आप कहेंगे सर ये दाऊ वर्ड क्या आ गया। देखो पहले जितने भी इंग्लिश थी जो हमारी पुरानी थी, जूलियस सीजर की अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें बोलता है ना, ओ जूलियस सीजर दाऊ आर्ट माइटी आर्ट, मतलब पहले लोग ना तूने करके बात करते थे। तूने ये क्या किया, तूने क्यों किया मेरे साथ, हे भगवान तूने क्यों बोला, तो तूने करके बात करती है। अब तूने की तो कोई इंग्लिश नहीं है आजकल, तो तूने तो बहुत गंदा कहा जाता है। तब यू नहीं आया था,
ये तब की बात मैं कर रहा हूं, मतलब एंशिएंट इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ये मानो कि ये दाऊ मतलब क्या होता है, तू या तूने, ये भी आता है सेकंड पर्सन में, लेकिन इसी का मॉडर्न वर्ड जो है वो है यू, जो हम यूज करते हैं, तुम या तुमने। आगे चलते हैं। अब देखिए ये कॉमन मैंने वर्ड लिखा हुआ है, इसको अभी डिफाइन करता हूं मैं। पहले एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा, फिर एक साथ एक वीडियो में कंक्लूजन दूंगा। तो प्लीज रुके रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, वैसे भी कुछ कर नहीं रहे हैं, और अगर जब कुछ कर नहीं रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि समय की घड़ियां बहुत तेजी से चल रही है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कि ही का मतलब क्या है, वह लड़कों के लिए यूज होता है। और अगर हमने बोला उसने ये काम किया तो वो भी लड़का है। अगर लड़के के लिए बोल रहे तो ही यूज करें। शी के लिए भी वह लगता है और उसने लगता है, उसने ये किया। अब वो उसने अगर शी है तो लड़की है तो शी लगेगा, लड़का है तो ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इट। इट मतलब होता है यह पेन मेरा है, यह मार्कर मेरा है, तो यह क्या है, न्यूटर है, क्या है, न्यूटर जेंडर, याद रहेगा। और सब्जेक्ट क्या है, इट, इसका मतलब या फिर इसने। उसके बाद आपका दे आता है, दे का मतलब होता है वो या उन्होंने, उन्होंने, ठीक। तो यह है आपका कॉमन जेंडर, ठीक। सबसे पहले मैंने पर्सन बताया, फिर नंबर बताया, फिर जेंडर बताया, फिर सब्जेक्ट बताया, ठीक है। अभी आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, मतलब मैं, और मैंने का क्या होगा, मुझे या मुझको। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, याद रखो ऐसे, आई का मी, वी का अस, दाऊ का दी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। इस तरीके से पढ़ा है, क्योंकि अगर एक एक हिंदी बताता तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते। अब मैं बता देता हूं हिंदी। आई का मैं मैंने, मी का मुझे मुझको, वी का हम हमने, अस का हमको हमें, दाऊ का तू तूने, दी का तुझे तुझको, यू का तुम तुमने, यू का तुम्हें तुमको, ही का वह उसने, हिम का उसे उसको, शी का वह उसने, हर का उसे उसको, इट का यह इसने, इट का इसे इसने, दे का वो उन्होंने, या फिर देम का उन्हें और उनको। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। बस लेकिन ये याद रख के रहो, क्योंकि ये सारी चीज आपकी टेंस में भी यूज होगी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में भी यूज होगी, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज होगी, हर जगह यूज हो रही है, तो प्लीज इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। अभी आ जाते पोजेसिव। अब मैं बोलता हूं यह पेन मेरा है, तो दिस पेन मी नहीं लगेगा। अब आ जाता है पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब जब हम ये बताते हैं ये चीज मेरी है, पोजेसिव मींस पोजेशन लेना, ये चीज अब मेरी है, ठीक है, ठीक है। या फिर ये हमारी चीज है, जैसे ये हमारा चैनल है, हमारा और आप दोनों का चैनल है, तो इस पे कमेंट करना हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन आप क्यों करेंगे, क्यों ही करेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मैंने क्या बोला, अब आई है, आई मतलब मैं, जब मैं अपनी बात करूंगा या फिर कहीं पर मी आ रहा है तो हम माई लगाएंगे, याद रखना आई में माई लगेगा। फिर से देख लेते हैं, आई में क्या लगेगा, माई, वी, अवर, दाऊ में दाई, ये दाऊ दाई जो है ये बहुत पुराने में है, लगाना नहीं, ठीक है। यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर, याद रहेगा। देखिए बहुत इजी है, और अगर आपने ये पढ़ लिया, याद कर लिया, मैं सच बता रहा हूं इजी हो जाएगी। देखिए आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने लगे, जैसे कि बोल के देखिए, दिस इज माय चैनल, बोलिए एक बार, देखिए आपको आ गई इंग्लिश। यही है, यही मैं बोल रहा हूं, यही मेरे से पढ़ने का आपको बढ़िया है कि आप तुरंत इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला माय नेम इज आकाश त्रिपाठी, देखिए माई आ गया यहाँ पर, आपको इंग्लिश आ गई, कितना बढ़िया है, ठीक है। तुरंत इंग्लिश आती है, तुरंत हमारे चैनल में। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि अब इसकी हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं। आई का मतलब मैं मैंने होता है, माई का मतलब मेरा मेरी, मतलब कोई चीज मेरी है तो माई लगाएंगे। वी का मतलब हम हमने, तो अवर का मतलब हमारा हमारी। दाई का मतलब तेरा तेरी, बहुत बढ़िया था। आज भी किसी को आपको तेरा तेरा करके बात करनी तो आप दाई बोलिए, आपको मजा आ जाएगी। तू बोलना हो, जैसे तुम की कोई इंग्लिश नहीं है ना, तो आज से याद रखिएगा, तुम, तुझे, तू, सब कुछ बता रही है, तू करके किसी से बात करिए, दाऊ दाऊ बोलिए उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हिज का, उसका, उसके, ठीक है, दिस इज हिज पेन, ठीक है। हर पेन उसका पेन है, ठीक है। लड़के लड़कियों में कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए बहुत एक कॉमन चीज बता दूं जो बहुत सारे लड़के लड़कियां कंफ्यूज होते हैं। देखो ही का हिम है ऑब्जेक्ट, और पॉजेसिव है हिज। लड़कियों में ऐसा नहीं है, लड़कियों में शी है, हर हर दोनों में है, ठीक है। हर हर गंगे नहीं है, हर हर, बस हर हर याद रखिएगा।
ओके, तो ही में क्या है, हिम और हिज। अब लास्ट आ जाते हैं, इट में क्या है, इट्स, एस लगा दीजिए। दे में क्या है, देयर, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। दे का मतलब होता है वो, उन्होंने, देयर मतलब उसका, उसके, उसकी। समझ में आया? तो अभी तो मैंने एक साथ मतलब बताया, अब मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं। सिर्फ 2 मिनट और रुक जाइए और आपको एकदम से पूरा वीडियो आ जाएगा समझ में। सिर्फ 2 मिनट है, ठीक है? ओके, तो अभी हम गए ऑल इन वन चार्ट में। हम अगर बात करें तो 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाले होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिनसे बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन जो बाकी के लोग वहां पर सुन रहे हैं। याद रहेगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर है 4 तरीके के, कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, ठीक है? सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो सिंगुलर प्लूरल 2 तरीके के होते ही हैं, आपको पता ही है। लेकिन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा ये पता करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे, सॉरी, आई, वी, दाउ, यू, ही, शी, इट, दे, ये है, करेक्ट है? तो अब अगर हम बात करें, इसमें हिंदी तो लिखी हुई है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दाउ का मतलब तू, यू का मतलब तुम, ही वह लड़के के लिए, शी वह लड़की के लिए, इट मतलब या, दे मतलब वो। अगर इसके हम सिंगुलर प्लूरल पे आ जाए तो आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, दाउ सिंगुलर होता है, यू प्लूरल होता है, ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है, लेकिन दे क्या होता है, प्लूरल होता है। ये बात हुई। ऑब्जेक्ट में आ जाते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अब इसको याद कैसे करना है? आई का मी, वी का अस, दाउ का दी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ये दोनों पहले याद होगा, फिर ये और पॉजेसिव याद होगा। एक साथ याद ना करना, ठीक है? पहले एक एक करके, पहले ये याद करना, फिर अब आई का माई, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव में आप क्या याद करोगे? पोजेशन लेने के लिए, जब आपकी कोई चीज होती है, याद रखना, ठीक है? अब आपकी कोई चीज है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज माई पेन। अब अगर हमारी चीज है तो दिस इज आवर पेन, ये हमारी चीज है, ठीक है? दाई तेरी चीज है, योर तुम्हारी चीज है, दिस इज योर पेन, मैंने पोजीशन आपको दिया। या उसकी चीज है, दिस इज हिज पेन, हर उसकी चीज है, ये भी कहेंगे लेकिन वो लड़की होगी। इट्स, ठीक है? इट्स का क्या है? इट या इट्स कर लेते हैं। देम, दिस इज दियर पेन, ठीक है? ये पेन उनका है। ओके, इसी तरीके से आपको करना है। ये सारी चीज लिख लेनी है, बहुत अच्छे से लिखी है, सब हिंदी में लिखा है, आराम से हो जाएगा। और अब ऐसा है, इंतजार करते हैं और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब ये ना कहिएगा कि ये भी आपने कहीं का कर दिया है। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।